हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए आपके अपने परिवार मैथ्स एनसीईआरटी विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 3.2 अध्याय 3 की बिल्कुल कंप्लीट की थी। तो आज की इस वीडियो में अध्याय 3 की 3.3 अर्थात 3.3 एक्सरसाइज को इस वीडियो में क्वेश्चन करना संभव होगा उतने करेंगे। तो इसमें बेसिकली है क्या है, ये उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इसमें भी गुणा, जोड़, प्लस, घटाना ये सब है, ठीक। तो इसमें एक चीज़ बोल रखी है परिवर्त। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि परिवर्त आखिर होता क्या है। तो आइए इसका कुछ बेसिक जानते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज के जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। तो आइएगा। तो दोस्तों बेसिकली परिवर्त होता क्या है कि हमें, जैसे हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, जैसे ए बराबर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है आई जे मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि हमें इसका परिवर्त निकालना है। मैं आपको बता दूं कि परिवर्तों को हम या तो ए डैश डैश से दर्शाते हैं या फिर ए की पावर टी से। इस प्रकार से दो प्रकार से इसको हम परिवर्तों को दर्शाते हैं, परिवर्तों को दिखाते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम इसे दिखाते हैं परिवर्तों को, या तो ए डैश से या टी से। तो आपकी जो कक्षा 12वीं की गणित है उसमें ओनली और ओनली ए डैश दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या करना होता है परिवर्त में कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाना होता है। कैसे? देखो, ए डैश बराबर अर्थात परिवर्त बराबर ए आई जे। हमें क्या करना होता है कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाना होता है। तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जो परिवर्त होगा ए डैश बराबर ब्रैकेट ए पंक्ति, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो स्तंभ को पंक्ति बना देंगे और पंक्ति को स्तंभ, ठीक। तो ये इसका जो ट्रांसपोज होगा वो जे आई होगा, ठीक। और किसकी दे रखी है ये एम क्रॉस एन, ठीक, एम क्रॉस एन, ठीक। तो इस प्रकार से एम क्रॉस एन, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसका परिवर्तन निकालते हैं। ये भी इसका चेंज हो जाएगा, ये एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक, एम क्रॉस एन। तो इस प्रकार से हम इसका परिवर्तन निकालते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल से हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 0, ठीक। अब क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो परिवर्तन निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसको पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। तो ये 1 2 और इसको, और ये पंक्ति को स्तंभ बना दिया। अब स्तंभ और ये पंक्ति को स्तंभ बना दिया और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। तो 1 2 1 2 2 0, ठीक। इस प्रकार से पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं और स्तंभ को पंक्ति, ठीक। तो इसका जो परिवर्त होगा ये होगा। तो आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो बेसिकली ये क्या है कि ये वर्ग भी हुआ है, तो इसका परिवर्तन वो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे ए हमारे पास दे रखी है 1 2 3 1 2 0 3 2 0, ठीक। इस प्रकार से है। तो जो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे ना, इसका जो परिवर्तन निकालेंगे वो क्या होगा, पंक्ति स्तंभ बना देंगे 2 0, ये पंक्ति इसको स्तंभ बना देंगे 3 2 0। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ये होगा, ठीक। ये किस कोटि में है, 1 2 3, ये हमारे स्तंभ हो गए, ठीक। तो पहले आती है पंक्ति, तो पंक्ति है 2 क्रॉस 3 की है। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ये दो स्तंभ में, इसमें पंक्ति कितनी है 3 क्रॉस 2। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं तो इसकी जो कोटि है वो भी चेंज होती है। तो ये एन क्रॉस एम की हो जाएगी, यहाँ पे क्या थी एम क्रॉस एन की, ठीक। तो इस प्रकार से इसका जो ट्रांसपोज होता है ये होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये ट्रांसपोज समझ में आया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ सममित और विषम सममित आवधियों के बारे में, ठीक।
नंबर 1 पर सममित अपव्यय। सममित अपव्यय आखिरकार सिमेट्रिक मैट्रिक्स से होता क्या है? सममित अपव्यय। सममित अपव्यय क्या होता है कि सममित अपव्यय है ये वर्ग अपव्यय का पॉसिबल है, वर्ग अपव्यय का ही संभव है। ये जो सममित मैट्रिक्स है ये वर्ग अपव्यय का ही संभव है। ठीक, ये वर्ग अपव्यय का ही संभव है। तो कैसे? देखो, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 1 2 3, ठीक, 4 5 5 0, ठीक। अब हमें इसका क्या करना है? परिवर्त करना है, ठीक, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालेंगे बराबर, पंक्ति को मैंने आपको बताया था कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाते हैं। तो क्या होगा इसका 1 2 3, ठीक। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 1 4 5 और ये हो जाएगा 3 5 0, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो इसका ट्रांसपोज निकाला, अगर आप गौर से देखो तो ए और ए डैश में कोई अंतर नहीं है, मतलब ये तो सेम ही आ गया। तो मैंने आपको बताया कि वर्ग अपव्यय का ही संभव होता है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका जो ट्रांसपोज करने पर ए बराबर ए डैश डैश ही आ जाए, ठीक। तो ये सममित अपव्यय है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे विषम सममित अपव्यय। तो विषम सममित अपव्यय क्या होता है, आइए देखते हैं। विषम सममित अपव्यय, विषम सममित अपव्यय, इसको अंग्रेजी में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो विषम सममित अपव्यय आखिरकार होता क्या है? जैसे कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3, प्रकार से 4 माइनस के 5 और इधर दे रखा है माइनस के 5 और इधर 6, ठीक। ये है हमारे पास, ठीक। तो विषम सममित अपव्यय का होता है कि जो इसका जो ट्रांसपोज करें अर्थात परिवर्त करें वो इसके माइनस के साथ आए। तो जो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 2 1 2 3, इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो 1 4 माइनस के 5, इसको बनाएंगे तो 3 माइनस 5 और ये 6, ठीक। ये आ गया। अब क्या करना है हमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो आपको इस उदाहरण में देना थोड़ा वो होगा, आप समझ नहीं पाओगे, तो छोटा सा ही ले लेते हैं, इसे छोड़ो, छोटे से उदाहरण से ही समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक 2 क्रॉस 2 कैसे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है प्लस का 2 मान लो, माइनस का 2, ठीक, और ये 2 और 0, यहाँ पे 0 मान लो, ये हमारे पास है कोई, ठीक। मान लो कि ये हमारे पास है। तो जो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा 0 माइनस 2 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 0, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इससे माइनस कॉमन लेना है। अगर माइनस के साथ इससे माइनस कॉमन लेंगे माइनस ए डैश बराबर, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 0, ये माइनस के 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ठीक। तो अगर आप गौर से देखो क्या ये यही है? मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से होता क्या है कि इसके माइनस के साथ ये आ गया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो ए मिल जाएगा हमें, ए माइनस कॉमन लेने पर ए मिल जाएगा। तो यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब मैं आपको वर्ग अपव्यय की
कुछ कंडीशन लिखवाता हूँ, जैसे कि आप मान लो, माना ए कोई वर्गाव्यू है। सपोज दैट, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ए कोई एक वर्गाव्यू है, ठीक। तो नंबर वन क्या होता है कि जो ए होगा वर्गाव्यू के लिए होगा ये ओनली और, ठीक। ये कोई वर्गाव्यू तो ए प्लस ए का जो डैश जोड़ेंगे ना वो 100% जो पी कोई मैट्रिक्स निकल के आएगा इसको परिवर्त को और इसको जोड़ने पर वो 100% सिमेट्रिक्स होगा अर्थात सम्मित होगा। सम्मित होगा, अगर नहीं मानो तो आप उदाहरण से चेक भी कर सकते हो। ये कोई मैट्रिक्स लेना और इसका परिवर्तन करना और दोनों को जोड़ देना, जो बराबर आएगा वो पी आएगा, पी का ट्रांसपोज करना तो बराबर पी, पी का ट्रांसपोज और वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। इसी प्रकार से जो नंबर दो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, नंबर दो कंडीशन है कि अगर हम ए को कोई वर्गाव्यू के लिए है ए से इसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो कोई क्यू मैट्रिक्स आएगा, ठीक। क्यू जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा माइनस के साथ, तो क्या होगा विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह होगा, ठीक। आई गारंटी कि ये विषम सम्मित आव्यूह होगा और ये सम्मिता होगा। आप नहीं चाहो तो इसे एग्जाम्पल लेके खुद से ट्राई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ठीक। तो अब आते हैं, मैंने कुछ इसका बेसिक बताने की कोशिश की, तो अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज क्या है, इसमें कोई त्रुटि हो या गलती फलती हुई हो तो दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर देखते हैं एक्सरसाइज को। ये हमारे पास प्रश्नावली 3.3 दे रखी है, ठीक। अब इसमें क्या दे रखा है, जो पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसमें परिवर्त ज्ञात करना है, तो मैंने आपको उस बेसिक में बताया तो इसका परिवर्त तो आप कर ही लोगे। हाल मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्या करना है कि ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना देना है, 5 1/2 और ये -1, लो हो गया आंसर, ठीक हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो दे रखा है वो क्या है, सेकंड दे रखा है 1 -1 2 3, ठीक। इसका ट्रांसपोज आपके लिए होमवर्क है, खुद से कर लोगे आप, ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ। तो और इसका जो तीसरा है वो भी आप खुद से ही कर लोगे या कर दूँ, कुछ नहीं करना है इसमें, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाना है। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक। ये है हमारे पास। तो इसमें क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बनाना है। तो कैसे करेंगे, ये जो पंक्ति दे रखी है इसको स्तंभ बना दो, -1 5 6 और इसको स्तंभ में पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो 5 3, ठीक, सॉरी 5 6, ये है ना। इसी प्रकार से 2 3 -1, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, है ही कुछ नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसमें दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, ए बराबर दे रखा है, ए बराबर हमारे पास क्या है 1 -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक। इसी प्रकार से जो बी बराबर दे रखा है, बी बराबर हमारे पास क्या है, बी बराबर हमारे पास दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये दे रखा है हमें। तो इसमें जो हमें ज्ञात करना है वो क्या करना है,
ए प्लस बी को जोड़ के इसका होल डैश करना है, ठीक। इसका डैश बराबर हमें दिखाना है ए प्लस बी, ए का डैश और बी का डैश, ये इसके बराबर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो आपको ए प्लस बी जोड़ना है। ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी को जोड़ना है तो इसको इससे जोड़ेंगे तुम, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो 7 8 8 9, ठीक। ये 9 हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो ये 9, ठीक। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो जो हमने ए प्लस बी है वो निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी प्लस इसका होल डैश करना है, ठीक। इसका पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो कैसे करेंगे, पंक्ति, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक। इस प्रकार से ये निकाल लिया हमने। अब क्या करना है हमें कि ए का डैश निकालना है प्लस बी का डैश, ठीक। दोनों को जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, आइए, अब हम निकाल रहे हैं ए का डैश प्लस बी का डैश बराबर, ठीक। तो ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए हमारे पास ये दे रखा है, ठीक। और बी हमारे पास ये दे रखा है। तो इन दोनों का डैश डैश निकालते हैं, ठीक ठीक। तो डैश कैसे निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति, ठीक। तो -1 2 3 5 7 9 और ये -2, ये 1 और ये 1, ठीक। इसी प्रकार से प्लस बी, बी निकालेंगे तो बी का को क्या होगा, -4 1 और ये माइनस के 5 1 2 0 1 3 1, ठीक। इस प्रकार से ये हमने निकाल लिया। तो ए प्लस बी, अब इनको दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी फॉर दैट, कुछ तो हमने गलती की है। इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 7 9, ठीक। इसी प्रकार से इसको इससे 1 2 0, ठीक। 1 2 0, तो हमें इस प्रकार से इसे निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या दिक्कत है, इसे इसको बताना बराबर दिखाना है। तो ए प्लस बी जो हमने जोड़ा था ये माइनस के में ये 3 हो जाएगा, ये -2 थे। 1 मिनट, हाँ इसी को तो जोड़ना है हमें। तो सिर्फ और सिर्फ हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का बनाएगा, ठीक, प्लस माइनस, ठीक। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और इसे जोड़ेंगे तो ये -2, इसे जोड़ेंगे तो ये 9 और जा जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो जो फाइनली हमारे पास है वो हमने ये निकाल लिया। अब हमें किसके दिखाना था, हमें क्या दिखाना था कि जो ए प्लस बी है डैश बराबर है वो ए प्लस बी का होल डैश के बराबर दिखाना था। इसे आगे लिख लो या ऐसे, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो हमारे पास ए प्लस बी है वो क्या है, हमारे पास ये है
इसका जो होल डैश और ये हमारे पास ये है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक। तो इसी प्रकार से हमने जो इसका पहला पार्ट है वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पे देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास। दूसरा जो दे रखा है हमें वो क्या करना है, हमें ए माइनस बी का जो होल डैश बराबर हमें दिखाना है किसके, ए डैश माइनस बी डैश, इसके बराबर दिखाना है, ठीक। तो इसके बराबर दिखाना है तो इसको हमें क्या करना होगा, ये उसी की तरह प्लस की तरह इसे घटा देना। अब घटाने के बाद इसका होल डैश कर देना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। आप इसे खुद से ट्राई करोगे, कुछ नहीं है इसमें, ए से इससे ये घटा के और इसका परिवर्तन करके इसे घटा देना, ठीक। और दोनों को बराबर दिखाने देना, दोनों बराबर ही आएंगे, आई गारंटी, ठीक। दोनों बराबर ही आएंगे। तो आप इसे खुद से कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ए डैश बराबर, इसमें पहले से ही दे रखा है इसका ट्रांसपोज ए का। तो ए डैश बराबर क्या दे रखा है हमें, ए डैश बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 3 4 -1 2 और 0 1, ठीक। इस प्रकार से ये दे रखा है। और जो बी बराबर दे रखा है, बी बराबर हमें दे रखा है -1 2 1 1 2 3, ये हमारे पास दे रखा है। तो सत्यापित हमें करना है, सत्यापित क्या करना है हमें, जो नंबर 1 है इसमें परिवर्त को जोड़ घटाना है, यही करवाएगा, और कुछ एक्सरसाइज में इसमें खास है नहीं। ए प्लस बी, अब क्या करना है हमें कि इसका जो होल डैश है बराबर जो हमें दिखाना है वो दिखाना है ए डैश प्लस बी डैश के। ये ऐसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ऐसा ही इसे इसमें करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें ए प्लस बी को तो पहले जोड़ना है। अब इसमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें ए का ट्रांसपोज दे रखा है, तो हमें पहले ए बनाना है इसे। तो ट्रांसपोज को ए बनाना है, तो कैसे करेंगे, हमें ए बनाना है। तो ये जो स्तंभ है इसे पंक्ति बना देंगे, तो ये हो जाएगा 3 -1 0, ठीक। इसी प्रकार से इसको पंक्ति बनाएंगे, तो 4 2 1, ठीक। ये आ गया हमारे पास प्लस बी, ये बना लिया। अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी बराबर हमें निकालना है, ठीक। तो ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ए तो हमारे पास ये दे रखा है और बी हमारे पास ये दे रखा है, बी हमारे पास ये दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक। तो 3 और ये -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। मैं इधर लिख दे रहा हूँ 2, ठीक। इसी प्रकार से इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक। -1 और ये +2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो इसका जो ट्रांसपोज करना है वो क्या आएगा हमारे पास, जो ट्रांसपोज आएगा इसका ए प्लस बी, इसका होल परिवर्तन निकालना है, मतलब पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो क्या करेंगे, इस पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ बना दो, 2 1 1, ठीक, 5 4 4, ठीक। इस प्रकार से हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक। इसका जो ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, अब ए का ट्रांसपोज करके, ए का ट्रांसपोज तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है। बी का करना है और उन दोनों को जोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, ये 4 है, ठीक, समझना दोस्त, ये 4 है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, ए का डैश प्लस बी का डैश बराबर निकालेंगे। दोस्त राइटिंग पर इतनी गौर मत करना, मेरी बातों पर गौर करना और ध्यान से सुनना। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, थोड़ा कॉपरेट करना। तो ये दे रखा है हमें, तो इसके लिए हमें ए का ट्रांसपोज दे रखा है, हमें बी का निकालना है। तो एक बार इसे लिख लो,
3 4 -1 2 0 1, ठीक, ये दे रखा है। प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, -1 2 1 1 2 3, ये निकल आया हमारे पास। अब क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे ये करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो ये हो जाएगा 2, ठीक, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 4। तो जो फाइनली हमने इसको और इसको प्रूव कर दिया, ये 2 5 1 4 1 4, ठीक, इसी प्रकार से 2 5 1 4 1 4, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो आप कह सकते हो नीचे लिख, अतः ए और बी इति सिद्धम, ए और बी बराबर हैं, ठीक। तो इसका जो पहला वो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। और दूसरा इसमें क्या दे रखा है, जो दूसरा दे रखा है वो क्या है हमारे पास, वो दे रखा है हमारे पास a माइनस बी, इसका डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, इसको इक्वल दिखाना है, ठीक, इसको हमें क्या करना है, इसके बराबर दिखाना है। तो आप कर लोगे या फिर मैं कर दूँ इसे, चलो कर ही देता हूँ, एक माइनस वाला उसमें भी छोड़ दिया, इसमें भी सही नहीं है, तो इसे मैं कर देता हूँ। तो क्या करना है हमें, ए से माइनस बी करना है, ठीक, तो पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी बराबर निकालेंगे तो कैसे आएगा, ये जो हमारे पास है ये हमें ए डैश दे रखा है इसमें, तो हमें ए बनाना है। तो ए बनाएंगे तो क्या होगा, 3, ये पंक्ति है इसे स्तंभ बना दो, 3 4 पंक्ति को स्तंभ, 3 4 -1 2 0 1, ठीक, ये बना दिया हमने। माइनस क्या करना है हमें, बी हमारे पास क्या दे रखा है, -1 2 1 1 2 3, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक। तो अब इसको घटा देंगे, ए माइनस बी बराबर, जो घटाने पर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 4 प्लस के, ठीक, ये माइनस, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, ये हो जाएंगे 4, ठीक। इसी प्रकार से ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस के हो जाएंगे 3, ठीक, इस बात का प्लस माइनस का चिन्ह का ये ध्यान रखना, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस और ये माइनस, तो इससे ये घटाएंगे तो ये बचेगा 3, इससे ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक, इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस के 2 बचेगा। तो जो ए माइनस बी है हमने निकाल लिया, और इसका अब क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए माइनस बी का होल परिवर्त। तो परिवर्त कैसे निकालेंगे, पंक्तिये से स्तंभ बना दो, 4 -3 -1, ठीक, इसी प्रकार से 3 0 -2, ये बना लिया हमने, ये निकाल लिया। अब क्या करना है हमें कि ए डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए डैश माइनस बी डैश बराबर, जो ए डैश हमारे पास दे रखा है वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है पहले से ही, ए डैश जो दे रखा है हमारे पास वो है 3 4 -1 2 और 0 1, ठीक, ये हमारे पास पहले से ही ए डैश हमें दे रखा है। माइनस जो बी डैश है हमारे पास, बी डैश क्या है, बी डैश हमारे पास है, बी डैश हमें बी दे रखा है, ये जो हमारे पास है ये बी है हमारे पास, ठीक। तो इसे हमें क्या करना है, बी डैश बनाना है, मतलब इसका परिवर्तन करना है। तो इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, तो ये माइनस के 1 2 और ये 1, इसी प्रकार से ये 1 2 और ये 3, ठीक, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करना है, इसे घटा देना है, ए डैश माइनस बी डैश बराबर, इसको इससे घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 4, ठीक, इसको इससे घटाएंगे तो बचेगा 3, इसको इससे घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस के 3 बचेगा, ठीक, इससे ये घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक, और इससे ये घटाएंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा। अर्थात हमने जो ये था इसे हमने सिद्ध कर दिया।
कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ये है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया। ये हमारे पास इसका ए माइनस बी का डैश ये है और ए डैश माइनस बी डैश ये है, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो अतः हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए और बी ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है हमें ए डैश बराबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें ए का डैश बराबर, इसमें पहले से ही ए डैश निकाल के दे रखा है इसका ट्रांसपोज थ्रो, तो हमें इसका जो ट्रांसपोज है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये -2 और ये 3 और ये 1 और ये 2। ठीक, इसी प्रकार से जो बी दे रखा है, बी बराबर क्या है हमारे पास, बी बराबर है -1 0 1 2। ठीक, ये दे रखा है बी। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें जो ज्ञात करना है वो करना है ए प्लस 2b, इसका करना है होल डैश। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे हम कि पहले ए प्लस जो 2 का मल्टीप्लाई हमें बी में करना है, फिर उसके बाद बी ए प्लस बी को इसको जोड़ के इसका जो ट्रांसपोज कर देना है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस 2b का होल डैश बराबर, आसान है बहुत। तो ये लिखेंगे हमारे पास क्या है 2 3 1 2। ठीक, अब इसका क्या करना है हमें, ये जो 2 दिख रहा है आपको इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका इसमें करेंगे तो 2 और ये 2 दूनी 4। ठीक, इस प्रकार से कर लिया। तो अब क्या करना है हमें, ए प्लस 2b का होल डैश बराबर, अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस के 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इसको जोड़ेंगे तो ये 2, इसको जोड़ेंगे तो ये 6। तो जो हमने ए प्लस 2b इसका होल डैश है ये भी हमने याद कर लिया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। 5 देखते हैं, 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है वो हमारे पास है, ठीक, दोस्तों यार राइटिंग की थोड़ी वो करना, आप राइटिंग ऐसी ही है, आप मेरी बातों पर गौर देना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास ये दे रखा है, मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है, ए तथा बी आप भी उनको सत्यापित कीजिए कि ए बी का मल्टीप्लाई करके इसका डैश करना है और बी ए इसका डैश करके जहाँ ये दे रखा है ए बराबर ये बी बराबर ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए, जो हमें बराबर दिखाना है वो क्या है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक, ये है, इसको हमें बराबर दिखाना है। जो ए हमारे पास दे रखा है वो क्या है, ये हमारे पास दे रखा है ब्रैकेट 1 -4 ये 3। ठीक, इसी प्रकार से जो b बराबर दे रखा है वो हमारे पास क्या है, b बराबर है -1 2 1। ठीक, ये दे रखा है हमें। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हमें ये सत्यापित करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, चलिए हमें क्या करना है, ए बी निकालना है पहले। तो जब ए बी निकाल देंगे तो इसका डैश कर देंगे तो हमारे पास वो हो जाएगा। ठीक, तो ए का 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस के 1, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8। ठीक, सॉरी 8, माइनस के 8, इस प्रकार से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करने 3। तो जो ए हमारे पास है वो ये निकल आया। जो ए डैश बराबर निकालेंगे वो क्या आएगा हमारे पास, ए डैश आएगा हमारे पास माइनस के 1 और ये इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 और ये 3। ठीक, तो ए भी हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है हमें,
बी डैश और ए डैश का मल्टीप्लाई करना है। तो बी डैश हमारे पास क्या है, बी दे रखा है, हमें बी डैश निकालना है। तो पंक्ति दे रखी है, स्तंभ बनाना है। तो कैसे करेंगे, माइनस के 2 2 और ये 1, ठीक, इंटू बी का डैश। बी का डैश हमारे पास क्या है, 1 माइनस, सॉरी, बी का डैश निकालना है ना, तो 1 -4 और ये 3, ठीक, ये है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बी डैश और ये ए डैश, ठीक, बराबर। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2, इसका करेंगे तो ये -8 आएगा, और इसका करेंगे तो ये 3 आएगा। तो जो फाइनली हमने ए बी का डैश, ये ए बी का डैश और वी ए दोनों को बराबर दिखा दिया, आखिर ये दोनों बराबर हैं। तो ये भी हमने सत्यापित कर दिया, ठीक। तो और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है ए बराबर दे रखा है 0 1 2 कामा, बी बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 1 5 7, ठीक, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी वही करना है जो क्वेश्चन इसमें दिया था पहले पार्ट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बेसिकली सॉल्व कर लिए हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी को, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कॉन्सेप्ट और इसका जो सॉल्यूशन है समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों। और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाए वो आपको को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। दोस्तों जो आप जितने भी आपके कक्षा बारे में दोस्त हैं उन सभी को शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, यही मेरा आपसे विनती या निवेदन, कुछ भी मान लो आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।